जी कहाँ लिखे गए? ओके, म्यूट कर लो अपने आप को। चलो मैंने नहीं कर दिया। ओके, आई थिंक ठीक ठाक लोग आ गए। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट टर्म पे हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे साइक्लोहेक्सेन की। अच्छा, मुझसे क्या कहते हैं, क्लास में चलते चलते डाउट आया था कि सर वैसा मैंने क्यों बोला था। मैंने एक लाइन बोली थी ना कि जो बिगर ग्रुप होता है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है इक्वेटोरियल पोजीशन। बिगर ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, और जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो ऑक्यूपाई करता है एक्सियल पोजीशन। हालांकि ये ऑब्वियस है कि अगर बिगर ग्रुप इक्वेटोरियल जा रहा है तो स्मॉलर ग्रुप आपका एक्सियल ही जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, जरा समझ सकते हैं। जरा मैं आपको साइक्लोहेक्सेन का मैं ग्राफ वही दिखाता हूँ, डायग्राम, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए स्क्रीन पे शायद अब आपको साइक्लोहेक्सेन टाइप का कुछ दिख रहा होगा। चेयर फॉर्म है ये साइक्लोहेक्सेन की। ऐसा ही हमने कुछ ड्रॉ करने की भी कोशिश की थी, शायद दिख रहा हो आपको सबको ढंग से, ठीक है। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स दिख रहे हैं। देखो, एक ये जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल, और ये जो क्या कहते हैं ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, ठीक है। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें इक्वेटोरियल भले ही आपको लग रहा हो कि पास से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन शायद आप यहाँ विजुलाइज कर पा रहे होगे कि इक्वेटोरियल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेट्स से टॉक अबाउट दिस इक्वेटोरियल नंबर 1 एंड टॉक अबाउट दिस इक्वेटोरियल नंबर 2। ये दोनों 3D में अगर फील करो तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इजंट इट? लग रहा है बात या नहीं? ठीक है, ये 1 और 2 एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मतलब अगर तुम इक्वेटोरियल पे किसी को बैठा दोगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए। इसका मतलब दूर जाने का मतलब फायदा क्या होगा? हमारा स्टेरिक रिपल्शन नहीं रहेगा, हमारा स्टेरिक रिपल्शन नहीं रहेगा। और एक चीज जानो, ये जो आप देख रहे हो क्या कहते हैं, ये जो चीज आप देख रहे हो क्या कहते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड है, जैसे ये देखो, ये एक्सियल नंबर 1 हो गया, और साथ ही साथ में ये हो गया आपका एक्सियल नंबर 2। देखो अब क्या है कि लेट्स से कि ये जो जिस कार्बन से एक्सियल नंबर 1 लगा है, लेट्स से दैट कार्बन इज कार्बन नंबर 1, तो उसके बगल वाला 2 हो जाएगा, ये जो है ये 3 हो जाएगा। तो देखो ये 1 और 2 ये एकदम वर्टिकली अप जा रहे हैं, मतलब वर्टिकली पूरे बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो दे हैव टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये देखो, ये सब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम लोग इस रिपल्शन को नाम देते हैं, वी कॉल दिस रिपल्शन 1,2 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। सॉरी 1,2 नहीं, 1,3, बिकॉज 1 और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे लग रहा है, इसे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं। एंड इट इज सॉर्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो अगर इस रिपल्शन से आपको बचना है तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा। अगर इस रिपल्शन से बचना है, सो यू विल हैव टू डू जस्ट वन थिंग, जस्ट गो टू इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे पहुंचोगे तो ये जो रिपल्शन बस मिल रहा है तुम्हें 1,3 डाई एक्सियल, ये नहीं मिलेगा, श्योर शॉट नहीं मिलेगा। चाहे अब तुम किसी भी इक्वेटोरियल पे चले जाओ, ये जो ब्लू दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर में आप कहीं भी चले जाओ, ये आप डाइएक्सियल इंटरेक्शन से बच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज लास्ट में मेरे से पूछी थी कि सर क्यों ऐसा कि बिगर ग्रुप वो ऐसे एक्टिफाई कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? तो दिस इज द रीजन, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेट्स से अगर आप बात भी करूं कि चलो एक क्वेश्चन मैं दे भी देता हूं, तो मैक्स टू मैक्स देखो एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स से दे विल आस्क यू ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ किसकी, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ क्या बोल दूं, किसकी बता दूं, 1,2 डाइमिथाइल cyclohexane. They can ask you this type of question कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्टेबल फॉर्म बना दीजिए। हम लोग कैसे बनाएंगे सबसे स्टेबल फॉर्म? 1,2 डाइमिथाइल मतलब कुछ कुछ ऐसा, ये है साइक्लोहेक्सेन और ये दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। बट दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज नॉट अ करेक्ट structure
क्यों? क्योंकि ये तो प्लेनर मैंने दिखा दिया, साइक्लोहेक्सेन को मैंने प्लेनर दिखा दिया। साइक्लोहेक्सेन इज नॉट लाइक दैट। साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो एक रिंग, वो चेयर फॉर्म में या बोर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो चूंकि उसने पूछा है हमसे कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताइए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट कि कौन सी फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है? चेयर फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप देखो, बिना सोचे समझे चेयर बनाओ। सबसे पहले तो आप ये चेयर फॉर्म बना दो, ठीक है। अगर इस पे भी आपको चैन ना मिले, अगर आप चेयर फॉर्म बना देते हैं और तब भी आपको लगता है नहीं कुछ कमी रह गई, तो बस क्या करिए, कहीं भी किसी भी कार्बन को नंबर 1 मान लीजिए। लेट से मैंने ये जो टॉप वाला है इसको नंबर 1 मान लिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया, इसको 6 बोल दिया। अब मुझे 1 और 2 पे क्या लगाना है? मिथाइल। किस पोजीशन पे लगाऊंगा? मैं इसको लगाऊंगा, देखो 1 पोर्ट पे लगाऊंगा मैं इक्वेटोरियल पे, और 2 पे भी कहाँ लगाऊंगा? इक्वेटोरियल पे। लाख आपको लग रहा हो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, बट नो, मैं आपको 3D में दिखा चुका हूँ। दीज टू ग्रुप्स मींस दिस फर्स्ट मिथाइल, मैं लेट मी राइट इट हियर CH3। तो ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये होगी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ most stable form of 1,2 dimethyl cyclohexane। इसको प्लीज जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूंगा बस, दैट्स इट। उसके अलावा साइक्लोहेक्सेन से कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि एक टाइम पे था हमारे सिलेबस में बट अब हटा दिया गया है। और प्लस एक चीज मैं बता क्यों रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन तो एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में है। वो भी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं और उनकी भी चेयर फॉर्म बहुत स्टेबल होती है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल आएगा। हॉवर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वहां पे, ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो चूंकि हमारे सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई पॉइंट बनता है तो वी शुड डिस्कस दैट। ओके, जैसे एक और फाइनल क्वेश्चन करता हूँ, देखें हम लोग आंसर दे पाते हैं या नहीं। जस्ट थोड़ा गंदा बन गया। ये इसको आप बोल सकते हो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, कि किसी कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन है ये। क्वेश्चन वही है, ये जो के इक्विलिब्रियम होगा इसकी क्या वैल्यू होगी? मींस ऑप्शंस क्या क्या है? के इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1, सेकंड के इक्विलिब्रियम विल बी लेस देन 1, थर्ड के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू 1, एंड फोर्थ के इक्विलिब्रियम can not be, or just you can write cannot be predicted, cannot be predicted। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, आपको बस गेस करना है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। बाय द वे ये जो प्रोसेस मैंने दिखाई है इसमें क्या हुआ है, देखो कि इसमें हुआ ये है कि आपका एक इक्वेटोरियल बॉन्ड था, इथाइल वाज इन इक्वेटोरियल, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग। हालांकि आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लिपिंग से क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल बन जाता है, जो इक्वेटोरियल होता है वो एक्सियल बन जाता है, बस। हाँ, तो बताना जरूरत है मुझे, तो क्वेश्चन ये है, एक इक्विलिब्रियम एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, क्या होगा?
कोई आंसर भेजे प्लीज, जल्दी से भेजिए। आई रिसीव्ड एन आंसर। नहीं, आपको आंसर यही देना है, क्या कहते हैं, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन, के इक्विलिब्रियम। ओके ओके फाइन फाइन, यस, टू मींस ऑप्शन नंबर टू, लेस देन वन। ओके, योर आंसर। दो लोगों ने दिया है, सेम आंसर ही दिया है, लेस देन वन। फोर्थ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो भाई बन गया फिजिकल का क्वेश्चन, ये कोई अभी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं रहा, अब ये फिजिकल का बन चुका है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, कोई अगर और आंसर देना चाहे, लेट्स सी। नो वन, कोई आंसर नहीं दे रहा है। ओके, चलो देन लेट्स सी। अच्छा देखिए, क्या है कि अगर आपको समझ में आ रहा हो, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दिस फॉर्म सीम्स टू बी मोर स्टेबल, दिस फॉर्म सीम्स टू बी मोर स्टेबल और दिस फॉर्म सीम्स टू बी लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो पहले फॉर्म में ये जो है, ये पहला है जो हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है इक्वेटोरियल पे, और बिगर ग्रुप ऑलवेज वांट्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मोर स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। तो बताओ, दिमाग लगाओ खुद कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस फॉर्म में रहना चाहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहेगा वो, या सेकंड फॉर्म में रहना चाहेगा? तो ऑफ कोर्स वो फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहेगा, बिकॉज देयर इट इज मोर स्टेबल। फर्स्ट फॉर्म में रहना चाहेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। तो आपको शायद मालूम भी होगा कि हाउ डू वी राइट के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम इज रिटन एज concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कम स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखो कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकल के आने वाली है, दिस के इक्विलिब्रियम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी लेस देन 1, 110%। वाई? क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है ज्यादा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो इक्विलिब्रियम हमेशा देखिए रिएक्टेंट साइड में लाई करेगा, और रिएक्टेंट अगर स्टेबल नहीं है तो प्रोडक्ट की साइड में लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू अस। अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो, बड़ा अनम्यूट करो, फटाफट पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट हो। यस, सेकंड वन विल एक्सपीरियंस रिपल्शन ड्यू टू एक्सियल हाइड्रोजन, एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत रिपल्शन उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्सियल वाले बॉन्ड्स जो मैंने, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूँ कि ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। इक्वेटोरियल वाले क्लोज नहीं है, एक्सियल वाले क्लोज हैं। ये देख लीजिए फिर से एक बार, ये these three are relatively quite closer if we compare। तो इससे ये इनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे साइड कॉन्फर्मेशन पूरा का पूरा यहीं पे मैं रोकता हूँ। अब मुझे कॉन्फर्मेशन में अब कुछ नहीं बताना है, बाकी आप कुछ क्वेश्चंस करोगे, लेट्स सी इफ यू फाइंड डिफिकल्टी आस्क मी। व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो या फिर आप चाहो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो। तो जो नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। दैट थिंग इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक अलग नाम भी देते हैं, वी कॉल इट कॉन्फिगरेशनल। हम इसे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इट? वी डिफाइन इट लाइक द मॉलिक्यूल्स with same molecular formula, comma same structural formula, or just say same structure
but different arrangement of atoms or groups in 3D space resulting in different properties are called stereoisomers, and this phenomenon is called stereoisomerism. मतलब इसमें क्या होगा, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब सेम होने का मतलब है कि लेट्स से अगर कार्बन नंबर 2 पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो कार्बन नंबर 2 पे ही मिथाइल रहेगा, ये नहीं कि तुम 2 नंबर से उखाड़ करके उसको कहीं और लगा दो, नहीं वो गलत हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, वो तो स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। लेट्स से जिस कार्बन पे आपका क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन लगा रहेगा, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनका 3D में अरेंजमेंट बदल जाएगा। 3D में अरेंजमेंट बदल जाने से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, और अगर कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स अब सेम नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स अब सेम नहीं है। अगर मॉलिक्यूल सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि भैया ये दो लोग कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अच्छा, पहली चीज होती है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप की होती है। स्टीरियो आइसोमरिज्म पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ ये बात, तो बट फिर भी लिख लीजिए कि स्टीरियो आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अदर वन इज ऑप्टिकल। दो टाइप की बेसिकली होती हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल। इसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अच्छा, अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि अब मैं ये नहीं लिख रहा मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर और सेम स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस arises due to restricted rotation about double bond or ring. This arises due to restricted rotation about double bond or ring which may generate different arrangement of with different arrangement के बाद में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में relative, between different relative arrangement of atoms or groups attached। तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये क्यों आ रहा है ये जान लीजिए। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर रिंग के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, विच मे जनरेट डिफरेंट अरेंजमेंट रिलेटिव, मतलब रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे। रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज होने का मतलब, इसको पहले नोट कर लीजिए ढंग से, फिर मैं बताता हूँ रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज होने का सेंस क्या हुआ, ठीक है। अब रिलेटिव अरेंजमेंट का चेंज होने का सेंस ये हुआ, लेट्स से कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे बात कहता है कि हमारे पास में लेट्स से ये आर है, या मान लीजिए राम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई श्याम बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बैठे हुए हैं मोहन,
ठीक है। तो अगर गौर से देखो तो अभी आप पाओगे कि राम से जस्ट वो चिपके हुए आपके श्याम बैठे हैं और मोहन से जस्ट चिपके हुए आपके श्याम बैठे हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों, लेट से ये तीनों लोग एक कमरे में ही है, दिस इज अ रूम, इसी कमरे में बंद है। ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाता है समहाउ, कमरे के अंदर ही, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, ये कमरा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या हो जाता है कि अगली बार में राम के बगल में आ जाते हैं आपके मोहन, समहाउ आई डोंट नो कैसे, और मोहन के जस्ट बगल में आ जाते हैं श्याम। तो हुआ क्या देखो, इसमें हुआ ये कि कमरे के अंदर जो है ग्रुप्स का अटैचमेंट नहीं चेंज हुआ है, कमरे के अंदर वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम श्याम और मोहन तीनों थे, अभी भी वैसे ही है, बट अंदर अंदर रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब राम और मोहन के बीच का एंगल बदल गया है, पहले कुछ और था अब कुछ और था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही होता है कि वो लोग अपना रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं ग्रुप्स, और रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज करने के चलते आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है। ठीक है। एक अभी यहाँ पे एक बात उठी थी, एक बात थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या बोला है, पहले इसको समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब हुआ, लेट्स से हम लोग ने बात की थी सिग्मा बॉन्ड की। जैसे हमारे पास में ये मॉलिक्यूल था सी एस थ्री, हम लोग बड़े प्यार से इसको ऐसे रोटेट कर ले रहे थे, इट वाज जस्ट लाइक अ पेन। पेन का आपने एक टिप पकड़ी, दूसरे टिप पे आप कैप को लगा करके उसको आराम से घुमा सकते हो जब तक चाहो तब तक। तो ये फ्री रोटेशन कहलाता है, ये फ्री रोटेशन है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर आप यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लो, लेट्स से आपने बना दिया ये सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच, ये आपने बना दिया डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा, अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, डबल बॉन्ड को बनाने में लगते हैं प्योर पी ऑर्बिटल्स, प्योर पी ऑर्बिटल्स का रोल होता है। डबल बॉन्ड लगाते ही आपका स्ट्रक्चर, पहली चीज ये प्लेनर टाइप का हो जाता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं देखो प्लेन में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ऐसा आप प्लेन पे बनाओ ही, बट समझने के लिए जरूरी है कि आप इसको समझिए कि पाई बॉन्ड कैसा होता है। और ये देखिए, ये इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल होता है। शायद समझ में आ रहा हो, क्या समझ में आ रहा होगा हमें, आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा, ये जो मैं ऑरेंज कलर से टिक कर रहा हूँ, ये सारे लोग एटम्स जो हैं ये एक प्लेन में है। दीज ऑल ऑरेंज कलर एटम्स, ऑरेंज कलर मार्क्ड एटम्स आर इन द सेम प्लेन। अच्छा, अगर आप गौर से ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं, जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है, आई होप यू कैन विजुलाइज कि दे आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं कि लेट्स होल्ड दिस कार्बन, इसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक। और इस कार्बन को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले वाले कार्बन को होल्ड कर लिया जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे कॉन्फॉर्मेशन में, और दूसरे वाले कार्बन को अपन ने रोटेट करने की कोशिश की। क्या आप रोटेट कर ले जाओगे, जरा सोचो। इसको होल्ड कर लो, इसको मत रोटेट कराना, यहाँ ऐसे घुमाने की कोशिश करो, क्या आप इसको घुमा पाओगे? नहीं, आप इसको बिल्कुल नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने घुमाने की कोशिश की, अगर आपने घुमाने की कोशिश की, तो ये पाई बॉन्ड जो है इट विल गेट ब्रोकन, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और पाई बॉन्ड अगर टूट गया तो इसका मतलब आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चली जाएगी, तो मॉलिक्यूल इस रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो क्या होता है। अगर बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट यू कैन, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। मैंने बस ये समझाया कि व्हाई रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अबाउट दिस पाई बॉन्ड। और आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट बैठे बैठे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास अगर दो पेन हो, दोनों पेन्स को एक के ऊपर एक रखना, लाइक दिस, ऐसे करके दोनों पेन्स को रखिए यूं स्टिक की तरह, जैसे मैं बना रहा हूँ, आप फील ले सकते हो। क्या करना, एक एंड को टाइटली पकड़ लेना, इन दोनों को टाइटली पकड़ लो, ये एंड को होल्ड इट टाइटली। ठीक है। और इस एंड को घुमाने की कोशिश करो, इसको घुमाने की कोशिश करो। क्या तुम बहुत आराम से घुमा ले रहे हो पूरा प्रॉपर? एक बार ट्राई मारना। ठीक है।
अगर घुमा ले जाओ तो लिख के तुरंत भेजो, सर घुमा लिया। आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो महान हूँ। आप मुझे तुरंत लिख करके भेजिए कि अगर आप इसको रोटेट करा ले जाएं। ठीक है, आई होप आप यहाँ रोटेट नहीं करवा पा रहे होंगे। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि यू हैव टू रोटेट बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप ये टाइटली एंड वाले को घुमा छोड़ दो, डू लूज कर दो, तब आप घुमा ले जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इससे होगा क्या, उसको भी देखते हैं। चलो, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उससे चेंज क्या आ रहा है। तो लेट्स राइट वन पॉइंट। लेट्स कंसीडर ए बी सी डबल बॉन्ड सी ए बी। इस मॉलिक्यूल को अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को जरा सा समझना। ये है सी डबल बॉन्ड सी, मैंने पहले बना दिया। अब देखो, इस कार्बन पे ए बी लगा हुआ है, राइट वाले दोनों कार्बन पे ए बी करके ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनको भी लगा लेते हैं। जैसे देखो, एक ये लगा दिया, ए बी। अगर आप गौर से देखो तो ये जो एंगल बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास बनेगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस एंगल विल आल्सो बी समवट नियर 120। खैर, अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक तो अरेंजमेंट मैंने ये बनाया। अच्छा, एक पता नहीं मेरा मन क्या हुआ फालतू का काम करने का। मैंने क्या किया, वन ऑफ द बॉन्ड को, इस लेफ्ट वाले को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और राइट वाले में मैंने कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, पहले तो हम ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने रोटेट नहीं किया है। ये रोटेशन के थ्रू मैंने ये इसको ऐसे सी बी को ऊपर और ए को नीचे नहीं किया, ना ना ना। मैंने तो प्रॉपर बैठ करके पहले बॉन्ड को तोड़ मरोड़ करके ऊपर नीचे लगाया। कॉन्फॉर्मेशन में कोई बॉन्ड टूटा नहीं था। यहाँ पक्का मैंने एक बॉन्ड तोड़ा होगा, क्योंकि रोटेशन तो अलाउड नहीं है। मैंने ये बॉन्ड भी तोड़ा होगा, मैंने ये बॉन्ड भी तोड़ा होगा, और दोनों की जगह एक्सचेंज की होगी। कैसे की होंगी मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो, बात ये है कि अब जरा देखना गौर से। अगर आप ये देखो, कुछ चीजें मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। जैसे आप बनिए फर्स्ट मॉलिक्यूल देखें, फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखो तो एक एक रेस्पेक्ट में देखो। लेट्स से आप ए हो, तो आप अपने सामने देखो, आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। ए जब सामने देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि ए खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा यही काम अगर बी सोचे, ये वाला बी, अगर जब ये बी सोचेगा और बी जब सामने देखेगा तो बी देखेगा कि बी दिख रहा है। खैर, कोई बात। ठीक है, अच्छा इसी तरह से लेट्स सी कि हम लोग इसको देखते हैं, इस लेफ्ट राइट वाले ए। अगर ये ए सामने देखेगा तो इसको दिखाई देगा कि ए खड़ा हुआ है, और जो नीचे वाला बी जब देखेगा सामने तो उसको दिखाई देगा बी खड़ा हुआ है। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने ले ली पहले मॉलिक्यूल से। अच्छा, यही काम हमने दूसरे मॉलिक्यूल में भी करने की सोची, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर में। अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर में हमने देखने की कोशिश की, तो ए ने जब सामने देखा तो उसको दिखाई दिया अरे तो बी खड़ा हुआ है, और बी जब सामने देख रहा है नीचे वाला तो उसको दिख रहा है कि ए खड़ा हुआ है। अच्छा, यही नहीं, इस बी के लिए भी देख लीजिए, ऑरेंज वाले। ये जब सामने देखेगा तो अब इसको बी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको ए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ए है, ये जब सामने देखेगा तो इसको बी नहीं दिखे, इसको ए नहीं दिखेगा, तो इसको बी दिखेगा। तो कहने का मतलब है, इफ यू टेक एनी ऑफ द ए और बी, कुछ भी ए और बी ले लो, तो वो देखेगा कि उसके सामने की दुनिया जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। कि पहले लेफ्ट, जैसे ये आपके सामने लेफ्ट वाला ए है, तो इस लेफ्ट वाले ए के सामने आपको पहले ए दिखता था और बी के सामने बी दिखता था। अब क्या हुआ कि इस लेफ्ट वाले ए के सामने बी आ चुका है और लेफ्ट नीचे वाले बी के सामने आपका ए आ चुका है। मतलब इन दोनों ए और बी की दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है, आंखों के सामने के नजारे ही बदल गए। ठीक है, पहले आपको ए के नजारे मिलते थे, अब आपको बी के नजारे मिलेंगे। और यही चीज को आप उल्टा भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राइट वाले बी के लिए भी बात कर सकते हो कि जो राइट वाले ए और बी हैं, पहले इनको ए और बी सामने दिखते थे, अब ए और बी की बजाय अब आपको बी और ए दिख रहे हैं। मतलब बी को ए दिख रहा है, ए को बी दिख रहा है, तो इनकी भी दुनिया बदल गई है। ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट वाले ए और बी की दुनिया बदली है, राइट वाले बी और ए की भी दुनिया बदल गई है। और जब भी कभी ऐसे दुनिया बदल जाए तो हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है। क्या हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, एटम्स या ग्रुप्स जो भी अटैच हैं, इनका रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया है। टेक्निकल टर्म में जाए तो टेक्निकल टर्म में समझिए जरा सा। ये जो एंगल पहले था, ए और ए जो एंगल बना रहे थे, दैट वाज समवट नियर 120, और अब जो ए और ए एंगल बना रहे हैं दैट इज समवट नियर 180। तो ऑब्वियस सी बात है ना, रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया।
और अगर रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया इसका मतलब आपकी दुनिया ही बदल गई, और अगर दुनिया ही बदल गई तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये हो चुका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है? कभी भी अगर दुनिया बदल जाए तो वी कॉल इट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात क्लियर हो रही है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे हैं? ठीक है, ये मतलब इसी तरीके की बात है कि लेट्स से आपका ये दो, आपका ये हाथ है, ओ बहुत गंदा हाथ मैंने बनाया, आई एम सो सॉरी, पार्डन माय ड्राइंग। ये आपका एक हाथ हो गया और ये आपका हो गया दूसरा हाथ। ओ माय गॉड कैसा आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका एक थंब हो गया और ये आपका एक थंब हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये थंब को काट देता हूँ। मैं काट नहीं दे रहा हूँ, मतलब बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, और इस थंब को भी काट देता हूँ और इनकी जगह की अदला बदली कर देता हूँ। मतलब ये वाला जो थंब है इसको निकाल करके मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ और इस वाले थंब को मैं निकाल करके यहाँ लगा दे रहा हूँ। बेटा एक बात बोल दें, तुम्हारा अरेंजमेंट बदल चुका है। मतलब क्या हुआ है, देखो स्ट्रक्चर वाइज कुछ नहीं बदलेगा। अभी भी कोई तुमसे पूछेगा तुम कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, तुम बोलोगे कि टोटल 5 फिंगर है इंक्लूडिंग वन थंब। सिमिलरली राइट हैंड में भी कितने फिंगर है, तुम बोलोगे सर 5 फिंगर्स है इंक्लूडिंग वन थंब। बट अब तुम रियलिटी जानते हो कि ये दोनों चीजें सेम नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो राइट में लग गया और राइट हैंड का थंब लेफ्ट में लग गया है, तो रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो चुका है अब। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अब तुम्हारे हाथ एक दूसरे के, पहले के केस में और अब के केस में वो बन चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दुनिया ही बदल गई, क्या एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो बदल गई। ठीक है, तो जब भी कभी आपको दुनिया बदलती दिखाई दे सो वी से कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज गोइंग ऑन। अगर बेटा कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो। अभी मैं ऐसा भी केस दिखा रहा हूँ जहाँ पे दुनिया नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसे अब मैं अगले यहीं पे लिख रहा हूँ इस, अच्छा पहले वाले केस को हम लोग बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड सिस। ये जो केस बना है हम ये बोलते हैं दिस इज सिस अरेंजमेंट। पता नहीं मैंने जिंदगी में पहली बार अरेंजमेंट वर्ड लिखा होगा। कब कैसे क्यों मैं इसको सिस बोलता हूँ? सिस का मतलब होता है, ये देखो ये जो बी और बी है, दीज टू आर कमिंग ऑन द सेम साइड। सिमिलरली ये ए और ये ए जो है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ये आ रहे हैं सेम साइड। जब भी कभी सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि दीज आर सिस। और ये क्या है देख लो गौर से, ये बी और बी है, ये ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। और ये ए और ये जो ए है ये भी ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। तो वी कॉल देम कि अगर जब भी आपके सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड आते हैं तो वी कॉल देम ट्रांस। रिमेंबर दीज आर सेम ग्रुप, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांस और सेम ग्रुप सेम साइड सिस। ये नाम दिया जाता है। सेम ग्रुप होना जरूरी है, अगर ग्रुप सेम नहीं है तो सिस ट्रांस की बात नहीं उठती है। ठीक है, इसको नोट करना चाहे करिए, अगर आपको आता है तो रहने दीजिए। नाउ कंसीडर द मॉलिक्यूल, कौन सा, एक दूसरा भी दिखा देते हैं। लेट्स से ए बी सी डबल बॉन्ड सी, चलो एक्स एक्स, ये मॉलिक्यूल हमने सेलेक्ट कर लिया। जल्दी से मैं वही स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाता हूँ इसके, जो मेरा मन है, एक्स एक्स और ए बी। दूसरा मैं क्या बना सकता हूँ, एक्स एक्स बी ए। ठीक है, अब मुझे जल्दी से चेक करना है क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो मैंने तो भैया बस एक ही काम करा, मैंने कहा ये बताओ तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। तो इन्हें बोला मुझे एक्स दिख रहा है। मैंने कहा ओके। बी से पूछा बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। बी ने बोला मुझे भी एक्स दिख रहा है। मैंने कहा ओके फाइन। फिर मैंने क्या किया, दोबारा बी से पूछा, दूसरे मॉलिक्यूल में बी से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। तो बी ने बोला अभी भी एक्स दिख रहा है। इसे ऐसे पूछा बेटा तुम्हें क्या सामने दिख रहा है, तो उसने बोला मुझे अभी भी एक्स दिख रहा है। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं बदला यानी। ठीक है, तो अगर पूरे मॉलिक्यूल्स में, अगर जहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है, वहां के एटम्स में अगर एक की भी दुनिया नहीं बदली, जैसे आप देखो एक की दुनिया नहीं बदली, दुनिया नहीं बदली, किसकी नहीं बदली, ए की भी नहीं बदली और बी की भी नहीं बदली। अगर कभी भी ए किसी भी एक बंदे की दुनिया ना बदले तो समझ लो भैया दुनिया नहीं बदली, ये सेम है। दीज टू आर नॉट डिफरेंट, दीज टू एक्चुअली सेम।
इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पहले वाले से दूसरे वाले में जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर 1 टू स्ट्रक्चर नंबर 2, एक काम करो, इस पूरे मॉलिक्यूल को पकड़ के ऐसे घुमा दो, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ो, मैं घुमा के भी दिखा देता हूँ, चलो आप भी क्या याद करोगे। आप पूरे के पूरे ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ो, ठीक है, ऐसे करके पकड़ लिया और बस ऐसे करके यूं घुमा दो, लेट्स से यूं करके, ये देखिए बन गया आपका पहले जैसा मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा देने से मॉलिक्यूल नहीं बदल जाता है, ये देखो दिख रहा है, आप ए से बी में स्विच कर ले रहे हो। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं, जब भी हमारी ये स्विचिंग, ओ माय गॉड अब कुछ ज्यादा ही घूम रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अच्छा, जब भी कभी इस टाइप की आप रोटेशन रोटेशन दिखा सको, तो हम बोलते हैं कि भैया ये दोनों बदले नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हुए हो, तुमसे कहा अच्छा चलो 180 से घूम जाओ, तुम 180 से घूम गए तो तुम बदल जाओगे क्या? नहीं बेटा, तुम बदलोगे नहीं, 180 से घूमने के बाद भी तुम वैसे ही रहोगे। तो ये कहानी है, हम लोग बोलेंगे ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं। आई होप आपको पहचानना आ गया हो और ढंग से अंदर तक समझ गए हो कि कैसे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे या नहीं। एक और चीज, अगर आप कभी भी किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाओ, लेट्स से यू गॉट कंफ्यूज कि नहीं सर समझ ही में नहीं आ रहा है ये रिलेटिव अरेंजमेंट सेम है या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने मन से एक डाइपोल मान सकते हो। लेट्स, मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। आप क्या करिएगा, जब भी कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप तुरंत एक काम करिए कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? अपने मन से मान लीजिए एक बॉन्ड है सी ए, इसका डाइपोल मोमेंट है 1 डे बाई, अपने मन से, और एक बॉन्ड है सी बी, इसका डाइपोल मोमेंट है लेट्स से 2 डे बाई। आप 1 भी मानना चाहो मान लो, ठीक है, वैसे बनना मानना अलग मानना थोड़ा, क्योंकि सेम बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो जरा देखना, पहले वाले केस में लिख रहा हूँ, पहले वाले केस में एक डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा होगा अगर, तो दूसरा डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा होगा, अपने मन से माना है, तीसरा ऐसे जा रहा होगा, चौथा ऐसे जा रहा होगा। सेम केस यहाँ करने जा रहा हूँ, ये डाइपोल मूवमेंट दिखा दिए मैंने अपने मन से, लेकिन जो पहले में दिखाइएगा वही दूसरे में दिखाएगा। मतलब पहले में मैंने डाइपोल सी से बी की ओर दिखाया है, तो दूसरे में भी देखो मैंने सी से बी की ओर ही दिखाया है। इट्स नॉट लाइक कि चलो आप बी से सी कर देते हैं, ना 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 ना, वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालो और यहाँ डाइपोल मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालो, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहले वाले में दूसरे वाले में जीरो आ रहा होगा और पहले वाले में नॉन जीरो आ रहा है। दैट मीन्स डाइपोल मूवमेंट्स आर नॉट सेम, mu1 is not equals to mu2। अगर डाइपोल मोमेंट सेम नहीं है, दैट मींस these two are not same। these two aren't same। फिर क्या है? these are geometrical isomers। तुरंत आपको 1 मिनट में आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तुरंत पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप क्लियर हो आपको, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, all molecules with formula अगर आपके पास में ये है ए बी कनेक्टेड विद सी, सी कनेक्टेड विद ए बी, खास बात देखिए क्या है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ये और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। सिमिलरली दिस एंड दिस, दे आर ऑल्सो डिफरेंट, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। और साथ ही साथ देखो यही सेम कहानी यहाँ पे भी है, ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, और एक्स एंड वाई दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो अगर ऐसा कोई चीज मिलती है तो मैं बस एक लाइन सीधे लिख रहा हूँ, ऑल मॉलिक्यूल विद दिस फॉर्मूला कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये दिखा लेंगे, ठीक है। और कौन नहीं दिखा सकता है? मैं एक और चीज बता रहा हूँ, इसको नोट करना, कर लीजिए। ऑल मॉलिक्यूल्स विथ फॉर्मूला सी
कुछ भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड सी ए ए, क्या हो गया यहाँ पे, ये ए और ये दोनों सेम हो गए। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये लोग नहीं दिखाएंगे। बाकी लेफ्ट वाले कार्बन से कोई मतलब नहीं, कुछ भी लगा दो। अगर किसी भी एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए तो ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लिया हो आई होप आपने। मैं यहीं पे क्वेश्चन भी बना देता हूँ। बॉन्ड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान सा दूंगा, टफ नहीं पूछा जाता इस सेक्शन से, तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब टफ नहीं पूछा जाता तो जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे। एक और बना देते हैं। एक और, चलो ठीक है, इतना बहुत है। जल्दी से गेस कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं। तरीका बस आपको ऊपर वाले से मैच करना है। मैं नंबर्स डाल देता हूँ, जैसे नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 मिनट का एट मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। 7:45 हुआ मेरी घड़ी में, 7:46 में मैं पूछ लूँगा। अच्छा, एक मेरे पास एक आंसर आ गया क्या? हाँ, एक आंसर आ गया है। इससे देखो क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता इस सेक्शन से, कि कौन ये शो करेगा कौन नहीं। आई एम नॉट गोना आस्क यू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट सिंपल क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1 to 5। और किसी को कोई आंसर आ रहा हो प्लीज जल्दी बताएं। टेल मी द आंसर वेरी फास्ट। बस सब लोग 1 to 5 ऐसे करके बोल रहे हैं। चेतन ने एक थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दिया है, दिव्यांशु ने भी थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। 3 ऑल्सो, वेरी गुड। व्हाट यू हैव टू चेक, जस्ट आपको एक ही चीज चेक करनी है कि आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस वो सेम है या डिफरेंट है, बस, और कुछ नहीं चेक करना है। अगर इसे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स सीरियस मैटर। चलो बस हो गया, खत्म, टाइम जितना होना तो हो गया। अब देखो जरा सा, ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है पहला वाला, मैं जल्दी जल्दी ग्रुप सिखा रहा हूँ। देखो एच लगा है और यहाँ भी देखो एच लगा है। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप एच और मिथाइल, दे आर डिफरेंट। आई होप यू कैन सी दिस। सिमिलरली ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये भी डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, श्योर शॉर्ट करेगा। बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेकंड वाले में भी सिमिलर केस है, शो करेगा। अगर ना समझ में आओ तुरंत पूछ लेना, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ये देखो H और H, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगे, ओ माय गॉड, H एंड H दे आर सेम। वंस इट हैपेंस तो हम लोग बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। सिमिलरली जरा इस वाले डबल बॉन्ड को देखो, ये H लगा दिख रहा है। अच्छा H लगा हुआ है तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए, दीज टू आर डिफरेंट। लेकिन जरा इन दोनों को देखो, ये दोनों क्या है, दीज टू आर सेम। सेम होने का मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जरा फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में अगर आप गौर से देखो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ये जो ग्रुप है फर्स्ट मिथाइल और ये दोनों सेम है। ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, फॉर श्योर नहीं शो करेगा, मतलब नहीं करेगा। अच्छा राइट वाले डबल बॉन्ड को देखते हैं। राइट वाले डबल बॉन्ड में क्या है, देखो ये H लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। पर ये दोनों डिफरेंट है, मुझे इतना समझ में आ रहा है, H एंड दिस ग्रुप आर नॉट सेम, डिफरेंट। पर एक कार्बन को नहीं चेक करते हम, दूसरे 5 बॉन्ड के कार्बन को भी चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे H लगा है और ये पता नहीं है क्या लगा हुआ है, मिथाइल H। ये दोनों ग्रुप भी क्या है, डिफरेंट है। ये इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, तो यस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो करेक्ट आंसर है 1 to 5।
इफ यू आर हैविंग एनी अदर ग्रुप अपार्ट फ्रॉम 1 to 5 एज एन आंसर, तो भैया वो गलत माना जाएगा। सिर्फ 1 2 5 ही शो करेगा, 6 तो है ही नहीं, इला इला 6 नहीं है, मैंने 6 नहीं बनाया। तो 1 और प्राइवेट आंसर नहीं करना है, सबको पब्लिक आंसर करना है, ठीक है। तो 1 2 5 शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके अलावा शो नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रेयरली पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, बट फिर भी ये सैंपल क्वेश्चन है एंड वी शुड नो दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स, ये थोड़ा अलग सा है हमारे सिलेबस में। आप इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में नहीं पाएंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स विद फॉर्मूला, हाँ लास्ट कंपाउंड एज अ होल जीआई शो करेगा, यस। अगर एक भी पोर्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आप बोलो कि पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसको नोट, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं थोड़ी सी एक और चीज बताता हूँ। ऑल मॉलिक्यूल्स विद फॉर्मूला, अगर मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए सर थोड़ा तेज हो गया, धीमे हो जाइए। All molecules with formula this or this can show GI, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल जिसके पास ये फॉर्मूला होता है कैसे शो करते हैं, लेट मी शो यू। देखो यहाँ नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ में, कैसे होगा जरा मैं किसी एक को देख लेते हैं। लेट्स लेट्स सी कि हम लोग एक सेकेंड, मान लीजिए हम लोग देखते हैं ये पहले वाले, चलो दूसरे वाले को देख लेते हैं। लेट्स सी दिस वन, इस वाले केस को देख लेते हैं कि कैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यस, देखो अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों ही नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर तो होगा ही होगा। तो लोन पेयर होने की वजह से लेट्स सी ये हो गया एक लोन पेयर, तो लोन पेयर विल एक्ट एज अ ग्रुप, ये ग्रुप की तरह है। और एक आपका ए लगा हुआ है, एक आपका ए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ राइट नाउ। ये देखो ये हो गया, ये देखो एक लोन पेयर। अच्छा एक और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, ओ सॉरी यहाँ पे ए आना चाहिए था। और एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है, फिर मैं वही बोलूंगा कैसे चेक करेंगे दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या नहीं। तो किसी भी ए से बोलो ये बेटा देखो सामने क्या दिख रहा है, तो ये बोलेगा ए दिख रहा है। बी से पूछो बेटा बी सामने क्या दिख रहा है, बोलेगा कुछ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा आप फिर दूसरे वाले डायग्राम में ए से पूछो सामने कौन दिख रहा है, तो कहेगा मुझे सामने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और बीस बी से पूछो तो कि सामने कौन दिख रहा है, तो बोलेगा अरे मुझे तो ए दिख रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट वाले ए और बी की दुनिया बदल चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट वालों को चेक किया जाता है, हम लोग राइट वालों को भी चेक करते हैं। तो राइट वाला अगर देखेगा इस साइड तो उसको ए दिखाई देगा। और लोन पेयर से पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिखाई देगा, तो लोन पेयर कहेगा मैं तो भैया अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखेगा, मैं कोई इंसान थोड़ी ना हूँ, मेरी तो आंखें ही नहीं है। तो लोन पेयर तो नहीं देख सकता, ठीक है। अच्छा आप देखो जरा ए यहाँ पे, बाय द वे उसको बी दिखेगा, क्यों फालतू की बात करें, उसको बी दिख जाएगा। तो अच्छा ए यहाँ पे दिखेगा अगर अपने सामने, तो ए को अपने सामने बी दिखाई देगा और लोन पेयर को अपने सामने दिखाई देगा ए। तो ऑफ कोर्स सबकी दुनिया बदल चुकी है, तो वी विल से कि दीज टू आर नॉट सेम, दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर आप डाइपोल मूवमेंट निकाल के देखना चाहो तो भी देख सकते हो, डाइपोल मूवमेंट देखोगे तो भी आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर कट ये डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉरी सीएससी रहने दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज करना है।
ये चार ही बस दे रहा हूँ, बताओ इन चारों में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा, बस कौन शो करेगा वो बता दो। मेक इट फास्ट, मैंने पूरा आपको क्लियरली बताया। और ये थर्ड वाला मैंने अपने मन से दिया है, लेट्स सी कि आप समझ पाते हो या नहीं, क्योंकि मेन चीज है कोई कॉन्सेप्ट समझना। मैंने थर्ड अजीब सा दिया अपने अलग, मैंने बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है थर्ड वाला, बट फिर भी दे दिया। चेक, ऐसा ही हूँ। मल्टी करेक्ट भी हो सकता है बाय द वे, ठीक है। आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स और सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि जैसे केतन ने बोला कि वन शो करेगा, और भी बहुत सारे आंसर्स आने, लेट्स बहुत सारे आंसर हो गए मेरे पास में। ये प्लीज कोई प्राइवेट मैसेज मत करिए, वरना मैं निकाल दूंगा गुस्सा आ गई तो, ठीक है। ओके फाइन, मेरे पास आंसर्स में जैसे जनरली मुझे सब लोग वन ही भेज रहे हैं, वन, और कुछ लोग वन थ्री दोनों भेज रहे हैं, कुछ लोग टू और थ्री नहीं कर रहे। अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन भी आ रहे हैं, ऑल, अच्छा एक आंसर ऑल भी आया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो वही करना है हमें, हमें देखो मैंने देखो इस बार पीछे ये तो बता दिया कौन शो करेगा, बट मैंने ये नहीं बताया कौन शो नहीं करेगा, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया यहाँ पे कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन नहीं करेगा, नहीं करने वाले लोग वही हैं, एक कार्बन से एक चीज से सेम ग्रुप अटैच हो जाए। देखो पीछे वाला शो क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने लोन पेयर को एज ए ग्रुप ले लिया था, और लोन पेयर और ए ये दोनों डिफरेंट हैं, तो नाइट्रोजन की ओर से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, रिस्ट्रिक्शन हमेशा आएगा कार्बन की ओर से। नाइट्रोजन तो कह रहे हैं हम तो हमेशा दो लोग डिफरेंट लगाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। अब जरा इसको देख लेते हैं आप, देखो पहला वाला क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, थोड़ा गंदा बन गया है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला, तो आपको शायद दिख रहा हो लोन पेयर है H है, मतलब दोनों ये डिफरेंट है, डिफरेंट, ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, बोल दो यस बिल्कुल होगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। अच्छा अब इधर देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में देखो कार्बन से दो CH3 लगे हुए, दिख रहा है हमको या नहीं। अरे बेटा ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और जैसे ही सेम हो गए दुनिया नहीं बदल सकती, कांट बी चेंज, नहीं बदलेगी, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेट्स सी फोर्थ वन, फोर्थ वन आप बिल्कुल सेकंड की तरह कर सकते हो, फोर्थ और सेकंड बिल्कुल सेम है, वहां पे बस CH3 की जगह H लगा हुआ है, तो फोर्थ नहीं शो करेगा। थर्ड देख लो, थर्ड ही थोड़ा सा अलग भी है और थर्ड ही थोड़ा अच्छा भी है। देखो थर्ड में क्या है, लोन पेयर H, बताओ लेफ्ट वाले नाइट्रोजन में ग्रुप सेम लगे हैं डिफरेंट लगे हैं, सोचो लेफ्ट वाले नाइट्रोजन में ग्रुप सेम लगे हैं डिफरेंट लगे हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट लगे हैं। राइट वाले नाइट्रोजन में देख लो, ग्रुप सेम लगे हैं डिफरेंट लगे हैं, डिफरेंट लगे हैं। ओ माय गॉड, दोनों ही साइड ग्रुप डिफरेंट है, बोलो यस तुम शो करोगे चाहे जो हो जाए, ठीक है, पक्का शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दो बंदे यहाँ शो कर रहे हैं, एक है पहला वाला और एक है तीसरा वाला, जिन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आंसर दिया है उनका करेक्ट है, बाकी सब लोग -1 ले सकते हैं अपने आप से, ठीक है। थर्ड वाला मैंने जानबूझ के दिया ताकि आप देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, इट्स नॉट अबाउट कार्बन ओनली, इट्स अबाउट एवरीवन हु कैन हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, कि उन सबके बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट रख सकते हैं। भैया मैं क्यों कार्बन तक ही रिस्ट्रिक्ट करूं अपने आप को, आई विल रिडीम माई सेल्फ बाई यूजिंग ऑल एलिमेंट, सबको एलिमेंट को यूज करो, अपने आप को रिडेम्पशन पाओ, भैया बहुत बढ़िया चीज है ये, इससे दिल खुश हो जाता है, दुनिया बदल गई देखो दोनों लोगों में,
बदल जाए तो बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, नहीं बदले तो बोलो हटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टार मार्क करते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं। अगर कोई डाउट हो बेटा तुरंत पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। बस आपको ये लिख करके भेजना है, रिपीट सर, तो मैं रिपीट कर दूंगा। 3 2 1 गो। चलो भाई बढ़ते हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा तो अब देखिए, इफ ring is connected with two groups or more, two groups or more at different carbon, geometrical isomerism can be observed। अगर कहीं गलती से आपकी रिंग में दो ग्रुप या उससे ज्यादा ग्रुप लग जाए बट डिफरेंट कार्बन पे, तो चांसेस होते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिल जाए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से जैसे बोला जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसका नाम है बाय द वे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इसमें क्या है कि दो कार्बन पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन से ग्रुप लगे हैं, सेम है डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा सोचो ये ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ कि दो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है यहाँ पे। या तो ये दोनों ग्रुप हो सकते हैं सेम साइड, लेट्स से दोनों को मैंने वेज पे भेज दिया, मतलब बोथ ग्रुप सेम साइड, और एक मैंने कुछ दिमाग लगा कर ये कर दिया, एक को वेज पे भेज दिया और एक को डैश पे भेज दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बोथ ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड। ये दोनों दो पॉसिबिलिटी को जनरेट कर रहे हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आई डोंट नो कि वेयर दीज टू ग्रुप्स आर, तो आई कांट से कि हाँ भैया दोनों वेज पे रहे होंगे, नहीं दोनों डैश पे रहे होंगे, दोनों वेज डैश, कुछ भी मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो मैं बोलूंगा कि क्या कॉम्बिनेशन मेरे लिए पॉसिबल है कि आइदर बोथ ग्रुप कैन गो ऑन द सेम साइड और दे ग्रुप दीज टू ग्रुप कैन गो ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है इन दोनों केसेस में रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया ग्रुप्स का। कैन आई से कि दीज टू हैव डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स ये तो बड़े प्यार से समझ में आ रहा है, एक में दोनों ग्रुप साथ में जा रहे हैं, एक में दोनों ग्रुप अलग अलग जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया। अगर आप चाहोगे तो देखो इसको बिल्कुल आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि जैसे आपका यहां पर आ चुका है डबल बॉन्ड, मतलब जैसे रिंग थी ना, रिंग है ये, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि चलो एक काम करते हैं इस कार्बन को होल्ड कर लो, जरा सोचो, विजुलाइज करो मन में, दिल में विजुलाइज करो, दिमाग में, इसको होल्ड कर लो, इस कार्बन को, ये जो मैंने डार्क कर दिया है इसको होल्ड कर लो, और बिना इसको इफेक्ट पहुंचाए, इसको कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यहां रोटेशन करके दिखा दो बोला। समझ में आ रहा है क्या करना है, इसको पकड़ना है, वी हैव टू होल्ड दिस वन। ठीक, और ये अपनी जगह से ना हिले, दिस मस्ट नॉट मूव, ये मूव ना करे। ठीक है, अब यहां रोटेशन करके दिखा दो। क्या तुम यहाँ सिग्मा बॉन्ड के अबाउट है, सिग्मा बॉन्ड पर क्या सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करा पाओगे? सोचो बेटा, सवाल ही नहीं उठता, मतलब सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो अगर रोटेशन नहीं करा पाओगे तो हम बोलेंगे रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, और इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अबाउट तुम्हारी अब रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दीज टू आर नॉट सेम, दीज टू आर एक्चुअली जीआई, ये दोनों जीआई। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। और ये मस्ट नॉट मूव वगैरह नहीं लिखना है, ये सब होल्ड होल्ड ये सब कुछ नहीं लिखना है, मैंने लिख दिया बता भाई मजे के लिए। अच्छा, मैंने पहले वाले केस में ये दोनों को वेज पे दिखा दिया था, अगर आप चाहो
तो दोनों को डैश पे भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि अगर आपने डैश पे दिखा दिया है, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने दोनों को वेज पे दिखाया है, मैंने बोला है बोथ सेम साइड। मुझे रिलेटिव अरेंजमेंट चेक करना है। अब वो चाहे वेज पे जाके मिले चाहे डैश पे जाके मिले, आई डोंट केयर। और दूसरे वाले में क्या लिखना है? दूसरा वाला क्या होगा? बोथ सेम साइड। दोनों ही में ग्रुप आपके सेम साइड जा रहे हैं, तो ये दोनों रिलेटिवली सेम माने जाएंगे। सेम रिलेटिव अरेंजमेंट। तो हम बोलेंगे दीज टू आर नॉट जीआई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं है, नॉट जीआई। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज हमें बस, किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए। एनीवन गॉट एनी डाउट? आस्क क्विकली। नो वन गॉट एनी डाउट? सर अच्छा तुम पूछ रहे हो, मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया था। हाँ बोलो। सर इसमें एक आपने जो बनाया हुआ है कि मतलब एक दो साइड करके जिसमें से दो एरो करके बनाया हुआ है, एक ही बनाया है ना कि दोनों ग्रुप एक ही तरफ हैं, हाँ तो उसमें जीआई शो कर रहा है उस समय। हाँ, वो दोनों जीआई का मतलब जीआई शो नहीं कर रहा है। आई का मतलब यहाँ पे आइसोमर है। ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों हाँ हाँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएंगे। जो नीचे वाले बनाए ना, देखो मैं हम्म। फिर दिखाता हूँ। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखो दोनों ग्रुप सेम साइड जा रहे हैं इसमें, पहले वाले केस में, हम्म। और नीचे वाले में दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट हो गया। अच्छा दूसरे वाले में दोनों का रिलेटिव अरेंजमेंट सेम है। दोनों ग्रुप सेम साइड इसमें भी, दोनों ग्रुप सेम साइड इसमें भी। तो जब रिलेटिव अरेंजमेंट सेम होता है तो इट इज नॉट जीआई। इसको जीआई नहीं बोलता है। ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। हियर जीआई मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है? ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट और हो किसी को तो तुरंत पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ू। पक्का? चलो भैया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये आता है क्वेश्चन बढ़िया, कैन शो जीआई। कौन है जो जीआई दिखा सकता है? अच्छा एक चीज और, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे बढ़ू, मैं हालांकि मैं बताता नहीं हूं, बट मैं आज बता रहा हूं, भगवान जाने क्यों। ये जो कार्बन है जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, भैया कभी भी ये sp हाइब्रिडाइज ना हो। मतलब जैसे मैंने बोला ना टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो टू डिफरेंट ग्रुप्स में आप कभी ऐसा ना करना या डबल बॉन्ड से कोई ग्रुप लगा देना, नहीं। तब तो आप कभी भी इसको वेज डैश पे भेज ही नहीं पाओगे। तो डबल बॉन्ड वाले को हम ग्रुप नहीं काउंट करेंगे। लिखा है ना, रिंग इज कनेक्टेड विद टू ग्रुप और मोर एट डिफरेंट कार्बन। चाहो तो यहाँ लिख लो विद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड से नहीं। ये वाली जो केस है वो पाई बॉन्ड में काउंट नहीं होगी। ठीक है? ये ना सोच लेना सर अगर दो डिफरेंट कार्बन पर दो पाई बॉन्ड लगा, ना 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 ना। तो ये जो भी आपने चीज लगा रखी है दैट शुड नॉट हैव पाई बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तभी तो हम वेज डैश कर पाएंगे। वेज डैश का मतलब होता है कि हम उसको नॉन प्लेनर कर रहे हैं, और नॉन प्लेनर करने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां नहीं हो सकता, वरना आप वेज डैश नहीं बना पाओगे। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन की ओर। चलिए दीज आर द फाइव, आपको बताना है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कौन नहीं। आई गिव यू 2 मिनट्स। तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 मिनट ठीक है। हाँ 2 मिनट्स आर इनफ। यस प्लीज, आई एम वेटिंग। ओ माय गॉड, बड़ी जल्दी आंसर आता है भाई। ओह मैं तो आराम भी नहीं कर पाता।
Can't you remember everything? Huh? 3, 4, only 3, 3 and 5. Great. 3, 4, 5, 3. ये तो वही बात हो रही है, जितनी उतनी बातें। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, लोग बोलते हैं वाह कि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे सामने। क्योंकि मैंने 2 मिनट देने का वादा किया है, तो आई विल गिव 2 मिनट्स। नॉट लाइक कि मैं अपने वादा तोड़ूंगा, मैं 2 मिनट दूंगा ही दूंगा। 3, 5, 3, 4, 3, 5। तुमने 2, 3, 5 पहले बोला था। अच्छा, तुमने चेंज कर लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अलाउड। ओके फाइन, चलो अच्छा, देखते हैं। हो गया टाइम, जितना बोला था मैंने, टाइम 2 मिनट दिया पूरा पूरा। अब देखो पहली चीज, इस जरा सा रिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं, पहले वाले केस में रिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके बाद में 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे 2 डिफरेंट कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड से, नहीं करेगी, रिंग नहीं करेगी। अच्छा, पाई बॉन्ड भी तो लगा है, तो लेट्स चेक द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या है, पहले बार इस कार्बन पर अगर आप देखो 2 हाइड्रोजन लगे, अरे यार दोनों सेम हो गए। सेम होने का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं, नो, दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल कैन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक, मूव ऑन टू सेकंड। सेकंड में देखो क्या है, ये देखो रिंग, फिर से रिंग नहीं शो करेगी, रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगी। व्हाई? बिकॉज रिंग इज नॉट कनेक्टेड विद 2 डिफरेंट ग्रुप एट 2 ग्रुप्स ऑन 2 डिफरेंट कार्बन, नहीं कनेक्ट है, तो रिंग की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं उठेगी। लेकिन डबल बॉन्ड भी तो है, जरा उसको देखते हैं, जरा देखिए जरा। ये देखो, ये जो ये H और ये CH3 कनेक्ट है, ओ माय गॉड, लुक्स लाइक दे बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों तो डिफरेंट है, पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही एंड चेक करते हो, यू चेक बोथ द एंड्स ऑफ पाई बॉन्ड। फिर जरा दूसरे एंड को देखते हैं, ये वाले एंड को जरा फील करो। ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये और ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ब्लू से दिखा रहा हूं, ये दोनों ग्रुप सेम है डिफरेंट है? अगर आप गौर से देखो और बताओ, जरा सोचो 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 सोचो। ये ग्रुप दोनों जो है, ये दोनों है सेम। ओ माय गॉड, इसका मतलब पाई बॉन्ड के एक तरफ वाले ग्रुप्स तो डिफरेंट है, बट दूसरी तरफ वाले ग्रुप सेम हो गए, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं करेगा, ये शो ही नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात ही नहीं उठेगी यहाँ पे। ठीक है, अब जरा थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाले में जल्दी से दिखाता हूँ, देखो ये दोनों डिफरेंट है। अब बेटा दिमाग लगा लेना, भगवान जाने तुम लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। अब जरा देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप आर दे सेम? सोचो और बताओ, ये दोनों ग्रुप सेम है? नहीं, these two groups are definitely different, 100% डिफरेंट है। दिख रहा है सबको या नहीं? किसी को ना दिख रहा हो तुरंत पूछ लो, सर नहीं दिखा, दिखा दो प्लीज, हम तो आंखें बंद किए हैं, जल्दी से कम ऑन। सबको दिख रहा है? बाद में मत कहना, अभी मौका दे रहा हूँ। अगर किसी को नहीं दिख रहा है कि ये दोनों डिफरेंट है, सो जस्ट आस्क इमीडिएटली। वेरी गुड, आई बिलीव कि आपको दिख रहा है। तो ये ग्रुप इस साइड भी डिफरेंट, इस साइड भी डिफरेंट, आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अच्छा, अभी भी रिंग नहीं करेगी। वाई? रिंग में आपको एक ग्रुप तो लगा हुआ दिख रहा है, एक ग्रुप तो लगा हुआ दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड से, दूसरा सिग्मा बॉन्ड से नहीं लगा है, तो यू कांट मेक इट वेज डैश। दूसरा रिंग नहीं शो करेगी, रिंग नहीं करेगी, पाई बॉन्ड शो करेगा। बट अगर कोई भी एक कर रहा है तो वी से यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगी। ठीक है, जरा फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में जरा देखिएगा। अच्छा चलो फोर्थ का सीक्वेंस है, ये करेगा या नहीं करेगा जरा सोचते हैं। देखो डबल बॉन्ड में क्या दोनों ग्रुप कैसे हैं? ये दोनों है डिफरेंट, ओ सॉरी, ये दोनों है सेम,
अच्छा यहाँ देखें, ये इस साइड, ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने एक साइड देख लिया कि आप जबरदस्ती में दूसरी साइड दिखा रहा हूँ ना, जैसे ही देखा एक साइड ये मेरा सेम है, तो मैं सीधे एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, नो GI। लेकिन फ्रॉम पाई बॉन्ड, सिर्फ पाई बॉन्ड की बात अभी तो मैंने चेक की है, रिंग तो चेक ही नहीं की। क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकती है? सोचिए जरा, क्या रिंग के पास दो ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट कार्बन पे? यस, दो ग्रुप लगे हैं डिफरेंट कार्बन पे, तो ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन कैन शो GI। How? You can send both the groups on wedge, or you can send both the groups on wedge and dash, means आप तो दोनों को सेम साइड कर दो या दोनों को ऑपोजिट साइड कर दो, तो तुम्हारे पास दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो रिंग कर सकती है यहाँ पे, पाई बॉन्ड नहीं कर सकता, पर अगर कोई भी शो करेगा हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं फिफ्थ वाले में पहले बोल दे रहा हूँ रिंग नहीं करेगी, क्योंकि रिंग में दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हैं। हाँ, क्या पाई बॉन्ड करेगा? तो जरा देखो, पाई बॉन्ड के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये देखो पहले, ये देखो राइट साइड देखा, H और CH3, ये दोनों डिफरेंट है, पर सिर्फ राइट को ही नहीं देखते हैं, लेफ्ट को भी देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखा जल्दी से, ओ माय गॉड, देखो ये ग्रुप, ये और ये, बता दो बस दोनों सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, दोनों सेम है ग्रुप या डिफरेंट है? शायद आपको दिख रहा होगा ये दोनों ग्रुप्स सेम है। सेम का मतलब आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब इंटायर मॉलिक्यूल विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो करेक्ट आंसर है 3 और 4। तो ऐसा मुझे इलाफ ने भेजा था और प्रियांशी ने भेजा था, पर प्रियांशी ने फिर हटा दिया, तो नहीं सर 3 5 नहीं, 3 4 नहीं, सिर्फ 3 ऐसे करके मॉडिफाई कर दिया था। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू अस। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं? लेट्स से किसी ने आपको दे दिया, बताइए विल दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? बताइए क्या शो करेगा नहीं? ओनली यस एंड नो। ओनली यस और नो। एक आंसर है नो नो, सब लोग नो। ऐसा क्यों? नो। प्रतीक, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाई नो? नी लिखा है तुमने टेक्निकली, बट फाइन, मैं मानो नो। प्रतीक बताना चाहोगे? गुड सर, बिकॉज यस, डायरेक्ट दोनों, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट दोनों रिवर करेगा। ओके, कितने ने कहा करेगा? अच्छा देखो, अब अगर तुम्हें बना करके दे दिया, अरे वाह, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया प्रियांशी ने। प्रियांशी बोलिए, ये तो आपने फिक्स कर दिया कि एक वेज पे और एक डैश पे है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड जा रहे हैं, ये तो आपने फिक्स कर दिया ना। मैं ये थोड़ी ना कर सकूं चलो अपने मन से, लो चलो तुम भी वेज पे चले जाओ, लो तुम भी चले जाओ वेज पे, ना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव फिक्स्ड इट। सो दैट्स व्हाई ये एक अपने आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि भैया मैंने पहले बोल दिया है कि एक वेज पे रहेगा तो दूसरा डैश पे रहेगा, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कोई चांस ही नहीं है आप। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, ये GI शो करेगा? ऐसे ही बस करना है, मतलब मैं विल दिस शो GI? सर एक बार ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर एक दीजिए। बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आई होप यू कैन फाइंड सी कि मेरे पास ये जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये इनको मैंने फिक्स कर दिया है। फिक्स इन द सेंस कि अब मैंने बता ही दिया ना कि ये दोनों, दो एक वेज पे जा रहा है तो दूसरा डैश पे जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन अगर तुम देखो, ये जो ये क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ मैंने कतई ये नहीं बताया था कि दोनों कहाँ पे हैं, मैंने बस ऐसे बना के छोड़ दिया था। अब तुम्हें गेस करना था चाहे कहाँ पे होगा, तो तुमने गेस नहीं किया, तुमने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई। तुमने कहा अच्छा दोनों वेज पे हो सकते हैं, या दोनों सेम साइड हो सकते हैं, या दोनों ऑपोजिट साइड हो सकते हैं।
दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, मैंने दूसरे वाले केस में जब ये वाला उठाया अपना, यहाँ मैंने पहले ही इनको एक को वेज पे लगा दिया, एक को डैश पे लगा दिया, मतलब पहले ही मैंने बता दिया दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। तो तुम कौन होते हो इनको दोनों को सेम साइड भेजने वाले? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं ये कर देता ऐसे, नाउ यू कुड हैव मेड पॉसिबिलिटीज कि हाँ चलो सर दोनों को एक सेम साइड भेज सकते हैं, दोनों को ऑपोजिट साइड भेज सकते हैं, तो मैं बोलता हाँ ये शो करेगा, पर ये नहीं करेगा। क्लियर है बात? अच्छा इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, ये वाला शो करेगा या नहीं, जल्दी बताओ। ये नहीं करेगा, एक्सप्लेनेशन अपने आप से लिख के भेजना बाद में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम कम है तो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा सिस ट्रांस वगैरह पूरा हुआ। तो अब जरा सा बस एक चीज जान लेते हैं, सिस और ट्रांस में छोटे छोटे से, अच्छा एक और पॉइंट छूट गया, एक और स्टार मार्क करिएगा, लिखिएगा रिंग विद कार्बन 8 और मोर। अगर आपकी रिंग में 8 या उससे ज्यादा कार्बन है, हैविंग पाई बॉन्ड कैन ऑल्सो शो GI। अगर आपकी रिंग में 8 या उससे ज्यादा कार्बन है और साथ ही साथ में पाई बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे कोई पूछे कि बताइए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप देख रहे होगे कि ये रिंग है और मैंने कोई दो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगा रखे हैं, तो आप बोल सकते हो सर नहीं करेगा, बट ये एक्चुअली में कर सकता है। हाउ? लेट मी शो यू। ये देखो क्राउन शेप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये एक बना, देखो एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है, और एक कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। अब मैं देखिए चीज देखो, जो सबसे अच्छी लगती है मुझे इसमें, यस पूनम प्रतिष्ठा बताइए। Sorry, sir. Oh, by mistake. I'm so अच्छा sorry, बाय sir. मिस्टर, इट्स ऑल राइट। हाँ तो चलो ठीक है, अब जरा देखना है इसमें, अ, अगर आप गौर करो तो शायद आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन जा रहा है नीचे और यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है ऊपर। अगर इधर की बात करूँ तो यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है इस तरफ और यहाँ जा रहा है इस तरफ। इस वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांस और इस वाले को अपन बोलते हैं सिस। तो एक बन गया ट्रांस और एक बन गया सिस। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि शायद अगर आप देख पाओ तो ये एक 5 मेंबर रिंग बनती दिख रही होगी आपको, ये 5 मेंबर। अगर मैं वर्चुअली इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो इट लुक्स लाइक कि 5 मेंबर रिंग इज बीइंग फॉर्म। सेम केस राइट साइड भी है, देखो यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक 5 मेंबर रिंग बन रही है। ये जो रिंग मैंने 5 मेंबर्स की बनाई है, दिस रिंग फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन स्मॉलर रिंग्स। मतलब अगर 7 मेंबर की रिंग हो या 6 मेंबर की रिंग हो तो वहां ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। मैं बोलता हूँ वो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते, बट यहाँ हो सकती है। एक ट्रांस बन जाएगा और एक सिस बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मतलब अगर कोई कहे कि आप बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये तो नहीं, ये नहीं कर सकता। बट 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग, they can easily show geometrical isomerism like that। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिले अगर आगे आपको तो प्लीज उसको अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप हो गया हो ये। जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं सर, प्लीज रिपीट। ओके फाइन। अच्छा देखो क्या है कि ये जो 8 मेंबरिंग को मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है, तो अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो सी इट लुक्स लाइक कि हम लोग के पास में दो 5 मेंबर की रिंग आ रही है। अगर इन दोनों को अलग अलग रिंग मानते हुए सेपरेट करते हुए देखो और बीच से इसको ज्वाइन कर दो तो आपको लगेगा कि वी आर हैविंग 2 5 मेंबर रिंग्स। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं
पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया ऊपर वाले में। अच्छा, चूंकि मुझे मालूम है हाइब्रिडाइजेशन sp2 का sp2 होता है, तो ये H ऐसे ही लग सकते हैं, ये दोनों H इसी तरीके से लग सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन हैव ट्रांस अरेंजमेंट इन दिस केस। और अगर यहाँ लगा दिया तो H और H सेम साइड हो जाएंगे, तो ये दोनों सिस केस कहलाएगा। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अल्टीमेटली कहलाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे थोड़ी सी और चीज देख लेते हैं। अगर नहीं समझ में प्रतिष्ठा तो मेरे से फिर से पूछ लेना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। एक जल्दी से एक छोटी चीज देख लेते हैं, सिस और ट्रांस में डिफरेंस। तो पूछ सकता है सिस और ट्रांस में डिफरेंस, तो जल्दी बताएं कि क्या डिफरेंस है सिस और ट्रांस में। जैसे सिस में क्या होता है, सिस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सिस है ये और ट्रांस है ये। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्रांस हर चीज में सॉरी, सिस हर चीज में ट्रांस से ऊपर होता है, हर चीज में, बस एक दो चीजों को छोड़ करके। जैसे कोई बोले बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बोल दो सिस का ज्यादा है। एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट, हाँ वो तो तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तभी तो अरेंज। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सिस का। ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और क्या डिफरेंस आता है पॉइंट, जैसे अगर आपसे पूछे कौन ज्यादा पोलर होगा, पोलर कौन ज्यादा होगा, यानी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होता है, तो जनरली सिस। और ये जो ट्रांस होता है ये नॉन पोलर होता है जनरली। क्यों, क्योंकि यहाँ डाइपोल मूवमेंट लगभग जीरो मिलता है और यहाँ डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर बात कर ले, अच्छा पोलर है, पोलर है इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको शायद मालूम हो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो पोलर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर आप बात करते हो कि वाटर सॉल्युबिलिटी, वैसे तो दोनों ही ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हैं, सिस ब्यूटेन और ट्रांस, पर अगर फिर भी कुछ अगर सॉल्युबिलिटी की बात चलेगी तो यहाँ रिलेटिवली हाई है, पर यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर लो है। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं पैकिंग की, तो पैकिंग देखो सिस की बेकार है। पैकिंग में देखो क्या है, जैसे आपके घर में अगर प्लास्टिक चेयर हो, तो प्लास्टिक चेयर बिल्कुल ट्रांस जैसी होती है। देखो ये प्लास्टिक चेयर का एक पैर आ गया, अगर आप चाहो तो ट्रांस के ऊपर एक ऐसे करके गजब का अरेंजमेंट आप पैकिंग बना सकते हो। जबरदस्त पैकिंग आप ट्रांस के ऊपर ऐसे बना सकते हो। घर में आपके पास चेयर होंगी शायद प्लास्टिक वाली, तो प्लास्टिक वाली चेयर्स में एक के ऊपर 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 एक रखते चले जाओ, तुम 100 चेयर रख सकते हो। दैट मीन्स दे हैव वेरी गुड पैकिंग। तो पैकिंग अच्छी होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी हाई, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली लो होता है। ठीक है, अगर आप बात करो स्टेरिक रिपल्शन की, तो यहाँ पर आपका स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है सिस के केस में, बड़े ग्रुप पास में, और ट्रांस में स्टेरिक रिपल्शन कम है। तो ऑफ कोर्स अगर स्टेरिक रिपल्शन जाना है तो ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा स्टेबिलिटी अगर आपकी कम होती है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और या फिर हीट ऑफ कंबशन ये ज्यादा आती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन सिस की ज्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। ट्रांस की कम होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया हो। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो देखो ट्रांस कहाँ ज्यादा है, ट्रांस मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा है और ट्रांस स्टेबिलिटी में ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, बाकी सर सब एक जगह बार ट्रांस कम होता है। हाँ बोलिए। सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर अच्छा, दीजिए, हीट ऑफ अगर हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है,
इसमें अगर आप H2 डालते हो तो कन्वर्ट हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। इस प्रोसेस में कुछ हीट रिलीज होती है, इसे अपन बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर तुम स्टेबल ज्यादा हो तो तुम कम हीट रिलीज करते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम ज्यादा स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी से जब भी आप स्टेबल होते हो तो ही हीट रिलीज होती है। जब आप अनस्टेबल होते हो तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप ज्यादा स्टेबल हो ऑलरेडी तो आप कम हीट रिलीज करोगे, अगर आप कम स्टेबल हो तो आप ज्यादा हीट रिलीज करते हो। तो यही यहाँ पे लिखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। अगर आप सिस को कन्वर्ट करोगे तो उसमें क्या कहते हैं हाइड्रो मतलब एल्केन में, तो वो ज्यादा हीट रिलीज करता है, ट्रांस हीट रिलीज कम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा एक काम करते हैं, आज फिर यहीं पे रोकते हैं, बस एक दो चीजें बची हैं वो मैं अगले टर्न पे देखूंगा। जैसे इजेड नॉमेनक्लेचर बचा हुआ है हमारा, और एक हमारा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो अगले टर्न के हार्डली 20 से 25 मिनट में कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी चलिए हम लोग बातें नेक्स्ट टर्न में करते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।